नाइटफॉल इज रूइनिंग योर प्रोग्रेस। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये चीज़ तो बहुत नेचुरल होती है, मतलब सबके साथ ही होती है ये, और इसमें कुछ मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि ये अगर हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये नेचुरल होता है, ये हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन कैसा होगा अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम्हारे नाइटफॉल हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन, ये बढ़िया साइन नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे, बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हारे लिए आगे। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नेचुरली हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेट मी टेल यू, तुम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तो तुमने नो फैप शुरू कर दिया है, अब तुम बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, राइट? तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है जो तुम्हारे सामने आके खड़े होएगी, जिसे बोला जाता है नाइटफॉल, जो तुम्हारी प्रोग्रेस को पूरा रूइन कर देगा। कोई फायदा नहीं अगर तुम नो फैप में और तुम्हें नाइटफॉल हुआ जा रहा है, कोई फायदा नहीं है फिर इस चीज़ का। तुम्हें भी लगेगा यार ये तो कुछ बंदा ज़्यादा ही बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। हमने तो सबसे सुना है कि नाइटफॉल वगैरह सब ये सेफ होता है, ये सब नेचुरल होता है, लेकिन ये फेक नहीं है, ये सच बात है। ये तुम्हारी पूरी की पूरी प्रोग्रेस को रूइन कर सकता है, खराब कर सकता है पूरा, जितनी तुमने मेहनत करी सब बर्बाद। तो उससे पहले मैं बताता हूँ कि नाइटफॉल ने मुझे कैसे इफेक्ट किया था। तो अगर तुम नो फैप कर रहे हो तो तुम्हें भी पहली बार नाइटफॉल हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो कभी नहीं हुआ था, मुझे बहुत टाइम पहले हुआ था। और जब हुआ था तो मैंने बिलीव भी नहीं किया था, अरे भाई ये क्या हो गया। तो मैंने इस चीज़ के बारे में ना रिसर्च करनी शुरू करी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज आई एम जस्ट सेविंग माई सीमन, और अगर वही डिस्चार्ज हो जा रहा है तो फायदा क्या है। लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च करी तो तब मुझे पता चला कि ये सब नेचुरल होता है। लेकिन जब इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी तब मेरे को समझ आ गया कि नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तब मुझे अपनी एनर्जी में थोड़ा ड्रेनेज फील होने लग गई। जैसे ही मैं सो के उठता था, आई वॉज लाइक अरे यार वो फील नहीं हो रहा है, मतलब जो एनर्जी जो फील होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। थोड़े टाइम रही जब मैंने नो फैप की, उसके बाद जैसे नाइटफॉल शुरू हो गया, उसके बाद ऐसा लगने लगा अरे यार एनर्जी नहीं आ रही है वो वाली, ऐसा लग रहा है कि अभी मास्टरबेट करके उठ रहे हैं। सच में बता रहा हूँ मैं, और ये तुम्हारी प्रोग्रेस को स्लो कर देगा, सच बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारे सामने अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो रखी है, तो प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनना। जब उस टाइम पे लगा ये कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कंट्रोल, इसको नहीं कर सकता कंट्रोल, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे ये कंट्रोल हो गया, वो भी चुटकियों में। इसको कंट्रोल करने के लिए तरीके हैं, और वही तरीके आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इस चीज़ के लिए तुम्हें लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपना, अगर तुम्हें सच में रोकना है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट किए बिना मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। पहली जो चीज़ है वो है तुम्हारा कट स्क्रीन टाइम एट नाइट। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, रात को स्क्रीन मत देखो, कुछ भी मत देखो, लिटरली बता रहा हूँ। सोने से 30 मिनट पहले प्लीज़ कुछ भी मत देखना, फ़ोन को रख देना, कोई किताब पढ़ लेना, तुम्हें चुटकियों में नींद आ जाएगी। लेकिन 30 मिनट तक मत देखना। इस टाइम लिमिट में अगर तुम स्क्रीन टाइम लगाते हो तो तुम्हारा बहुत दिक्कत होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज यू डोंट नो कि तुम्हारे स्क्रीन में क्या आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अगर तुमने कोई भी ऐसी इमेज देख ली जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी, तो उसके बाद तुम्हें वो सपने में आएगी, और फिर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ रिपीट ना हो, मेक श्योर कि तुम अपना स्क्रीन टाइम रात को कट कर दो। दूसरी जो चीज़ है वो है मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग। मेडिटेशन से तुम्हारे दिमाग में जितनी भी घटिया मेमोरीज है ना, तुम्हारी सारी की सारी डिलीट होने वाली हैं। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तुम्हारा फोकस बढ़ता है, और तुम बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करते हो, बहुत ही ज़्यादा। तुम रिजल्ट्स देख के शॉक रहने वाले हो। एक बार तुमने मेडिटेशन शुरू कर दी तो नाइटफॉल तुम्हारा बंद हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि ये सारे के सारे घटिया चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई हैं, वो घटिया फिल्म जो तुमने देखी हुई है, दिमाग में पड़ी हुई हैं, जो उनको छान छान के निकाल के डिलीट कर देगा तुम्हारे दिमाग से। तीसरी चीज़ है दैट यू हैव टू टेक कोल्ड शावर बिफोर स्लीपिंग। अब देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोल्ड शावर लेना पड़ेगा रात को। अब कितने बजे? सोने से 30 मिनट पहले। जैसे तुम फ़ोन छोड़ोगे ना, उसी टाइम एक कोल्ड शावर लेके आ जाना, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कोल्ड रखेगा, और तुम्हारी फालतू में हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर तुमने बहुत ज़्यादा तुम ऐसे रहोगे ना, गरम गरम पूरा बिल्कुल रात को बिल्कुल भर पेट खाना खा रखा है, पूरा पेट भर भर के खाना खा रखा है, तो तुम्हारी बॉडी बहुत गर्म होगी और नाइटफॉल तो होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। चौथी चीज़ है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी वर्कआउट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़े। अब देखो मुझे पता है कि हमारा रूटीन क्या होता है, 10,000 स्टेप्स चलना, जिम में जाके वेट तोड़ना, वो भी 30 मिनट 40 मिनट, आई गेट इट। लेकिन उससे इनफ कैलोरीज बर्न नहीं होती, तुम्हें थोड़ा और काम करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग, उनको लगता है कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना काफ़ी है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें नाइटफॉल हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज तुम्हारे अंदर एनर्जी रह जा रही है जो नहीं रहनी चाहिए। अपने आप को तोड़ना शुरू करो, अपने आप को थोड़ा टॉर्चर करना शुरू करो, डेविड गॉगिन्स बनो भाई थोड़े। अगर तुमने ये सब शुरू कर दिया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं ऑन पेपर लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, नाइटफॉल तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी गारंटी कौन लेता है? मैं लेता हूँ इसकी गारंटी, क्योंकि मैंने चीज़ें बताई है वो मैंने खुद ट्राई की है। मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई चैट जीपीटी की स्पीच लेके नहीं बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो। भाई ये जो भी नो फैप करता है ना, उसके सबके साथ होता है ये।
और मैंने भी किया है और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरे साथ भी हुआ है ये। ऐसी बात नहीं है कि मैंने मुंह पे आ रहा हूँ तब बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम भी फॉलो करो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि वो लाइक का बटन दबा दो। टिल देन बाय बाय।